6k, k into 6 and 1 into -3 upon k plus 1. Since y equal to 0, इसमें y की जगह 0 रख दो. 0 इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1. तो 6k इक्वल टू 6k माइनस 3 इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई. तो k इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2. तो आंसर क्या आ गया? रेशो इज 1:2. ये आंसर हो गया. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? आवाज आ रही है सभी को? सबका ध्यान इधर है. कुछ और तो नहीं कर रहे घर पर? हाँ, इंस्टाग्राम तो नहीं चला रहे? फेसबुक तो नहीं चला रहे? अक्षत यस सर. बोलो मत, मैसेज करो यस और नो. यस. तो एक्स क्यों ढूंढ रहे हैं सर? एक्स की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर मान लो एक्स के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती, बोलते हैं बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या है. क्वेश्चन में तो ये बोला फाइंड द रेशियो, लेकिन अगर हमको एक्स भी फाइंड करना होता तो यहाँ एक की वैल्यू पुट कर देते तो एक्स भी आ जाता. एक्स इक्वल टू 1:2 है, यहाँ पुट कर दो 1/2. ठीक है, इंटू 5 प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1. तो x के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, मतलब ये पॉइंट भी मिल जाएगा आपको. पॉइंट क्या है, इसलिए x फाइंड किया. तो x और y में से y 0 क्यों रखा? क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, इसलिए रख दिया. वो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोल देते आल्सो फाइंड x, तो इसकी जरूरत नहीं थी वैसे इस क्वेश्चन में, पर फिर भी मैंने इसलिए बताया कि अगर x फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें. गुड क्वेश्चन प्रियांशी. और किसी को कोई डाउट? 20 करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20. Prove that the points are the vertices of a parallelogram. Look here. 4 पॉइंट्स दे रखे हैं हमको और ये ऑर्डर में लिए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना. ए, बी, सी एंड डी. 4 पॉइंट्स आर गिवन और आपको ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं. एक स्टूडेंट क्या करता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से करेगा. अब डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर वो करता है तो 6 चीजें फाइंड करनी पड़ेगी और बहुत बड़ा हो जाएगा. अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. तो क्या प्रूव हो जाएगा? पैरेललोग्राम. पर वो बहुत बड़ी मेथड हो जाएगी. क्या इसकी जगह कोई दिमाग वाली मेथड लगा सकते हैं? छोटी मेथड कोई बताएगा क्या? यस, एसी और बीडी का मिड पॉइंट सेम अगर आ गया तो सही हो जाएगा. वेरी गुड. यस सर. लुक हियर, अगर मैं क्या करूं, डायगोनल एसी का और बीडी का ये पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ले लेता हूं. अगर ये दोनों का मीट पॉइंट एक ही आया तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. रेक्टेंगल भी डायगोनल है, स्क्वायर भी सॉरी रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है. ये सब बाइसेक्ट करते हैं, मतलब पैरेललोग्राम तो है ही. हमें तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना, इसलिए हम ये बताएंगे इफ ABCD is a parallelogram then midpoint of AC must coincide midpoint of BD. Diagonal since diagonal bisect in पैरेललोग्राम. ये रीजन लिख दिया इसका. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, इसलिए ऐसा होता है. देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ एसी फाइंड करता हूं. मिड पॉइंट का फॉर्मूला कल बताया था. इन दोनों को एक्स एक्स को प्लस करके बाई 2 कर दो, 3 + 6/2, और वाई वाई को प्लस करके बाई 2 कर दो, 9/2 - 5/2. Now midpoint of BD. अब BD का मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हूं. 5 + 4/2 एंड -5 + 0/2. ये भी कितना आया? -5/2. 1 इन 2 से देखो दोनों इक्वल हैं.
क्या लिख सकते हैं 1 इन 2 से दोनों इक्वल? ओके, बाय 1 इन 2 मीट पॉइंट ऑफ AC एंड BD coincide, therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। ये हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। 3 consecutive vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम, 3 consecutive vertices दे रखे हैं, A B C दे रखे हैं, 2, -1, 1, 0, 4, 3। तो बताओ ये क्या होगा, x, y। अभी जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसके जैसा ही है, अभी जस्ट किया है मैंने बिल्कुल वैसा ही, उसका जैसा ही दिमाग लगाना, थोड़ा सा जो अभी किया था बिल्कुल वैसा। क्या करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करेंगे आप आंसर बताएंगे करके। मैं ये बोलूंगा AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट एक ही होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब AC का मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे हम, 4 - 2/2 -1 3/2। और मिड पॉइंट ऑफ BD कैसे लिखेंगे हम, 1 + x/2 एंड y + 0/2। अब ये दोनों इक्वल हैं तो 2/2 मतलब 1, और ये भी 1, इधर x + 1/2, इधर y/2। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, तो x + 1/2 = 2 और y/2 = 1। तो x = 2 - 1, x = 1, y = 2। मैंने ये सुना है 2 × 2 = 4 होगा ना, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 1, 2 = 1 है। So answer is 1, 2, ये आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। 22 में ABC are the vertices of triangle ABC. Find the length of the median through A. एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, A के कोऑर्डिनेट -1, 3 है, B के कोऑर्डिनेट 1, -1 है, C के कोऑर्डिनेट 5, 1 है। A से जाने वाली मीडियन मतलब AD फाइंड करना है, टू फाइंड AD मतलब AD की लेंथ फाइंड करना है। तो AD की लेंथ फाइंड करने के लिए बच्चों सुनो, पहले आपको D फाइंड करना है, और AD मीडियन है तो D क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट 1 + 5/2 -1 + 1/2, तो D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 0। D is mid point of BC, इसलिए हमने D फाइंड कर लिया। नाउ AD = डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - पहले वाला फॉर्मूला, इससे पहले जो पढ़ा था हमने, x2 - x1 मतलब 2 पॉइंट है हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट -1, 3 है और D के कोऑर्डिनेट 3, 0 है। इनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये 16 और ये 9 मतलब 5 आंसर आ गया। सो लेंथ ऑफ द AD इज 5। क्वेश्चन नंबर 23, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। If the coordinates of the midpoints of the sides of the triangle, ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं,
साइड्स के मिड पॉइंट्स 1 1 डी ले लेते हैं हम, 2 -3 ई ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं 3,4। मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बीच में एक ट्रायंगल बनेगा अंदर। ठीक है, ये पिछले साल पढ़ा है अपने कि हर ट्रायंगल पैरेललोग्राम पढ़े थे, इनको पैरेललोग्राम बनाया था, याद होगा आपको, मिड पॉइंट थ्योरम से करे थे क्वेश्चन हमने। If the coordinates of the mid points of the sides of the triangle are these, find the vertices of the triangle। हमको vertices फाइंड करने हैं बच्चों, ये फाइंड करने हैं बच्चों। इसको कैसे फाइंड करेंगे खतरनाक बच्चों, क्या करेंगे कोई बताएगा मुझे? देखें आप लोगों का दिमाग क्या लगाते हो, क्या कर सकते हैं, लिखो, मैसेज करो, कैसे फाइंड करेंगे? 6 चीजें फाइंड करनी है भैया, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इक्विलेटरल क्या? इक्विलेटरल प्रूफ, इक्विलेटरल थोड़ी करेंगे, इक्विलेटरल में तो साइड्स इक्वल होती है, ऐसा थोड़ी दे रखा साइड्स इक्वल है, तो कैसे प्रूव करें? कोई बताएगा? बीपीटी से क्या होगा आदित्य? साइड्स पैरेलल हो जाती है, लाइंस पैरेलल हो जाती है, ये प्रूव होता है बीपीटी से। तो फिर और किसी का दिमाग में कुछ आया? सक्षम भंडारी, दीपांशु, दीपांशु नहीं आ रहा काम दिमाग? अभिनव शर्मा, एरिया ऑफ, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, एरिया एरिया कुछ नहीं। देखो मैं बताता हूं क्या करेंगे, सुने इधर। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तो लगेगा, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कहां आएगा इसके अंदर? हमें तो ये फाइंड करने ना, सेंट्रॉइड तो यहां मिलेगा। देखो हम ये करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए इज, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज डी, ए बी का मिड पॉइंट कौन है? डी है। दिस इंप्लाइज x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 1, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 1। इसका मिड पॉइंट 1, इसका और इसका मिड पॉइंट 1, मतलब x कोऑर्डिनेट का सब ये दे रखा है। आई बात समझ में? मिड पॉइंट ऑफ BC इज E, तो BC में लगाओ x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 2 और y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू -3। हेलो, कुछ बोले क्या? नहीं। मिड पॉइंट ऑफ AC इज, कौन है AC का मिड पॉइंट? F। दिस implies x1 plus x3 y2 इक्वल टू 3, क्योंकि तो मिड पॉइंट है तो इसका मिड पॉइंट 3 दे रखा है, तो x1 प्लस x3 बाई 2 हो जाएगा। इधर y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 4। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन बन गई और 6 चीजें फाइंड करनी है। हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसका तरीका बहुत बड़ा नहीं करते हुए छोटा सा तरीका बताता हूं। देखो इसको लिखते हैं, देयरफॉर x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको 1। देन
x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 और x1 प्लस x3 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन समझ में आई? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 इक्वेशन लिख दी। ऐसे यहां से क्या आएगी इक्वेशंस? y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, इसको दे देते हैं 4, y2 प्लस y3 इक्वल टू -6, इसको दे देते हैं 5, इसको दे देते हैं 6। देखो 6 इक्वेशन बन गई 6 वेरिएबल की। 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें आता है, 6 वेरिएबल की 6 इक्वेशन भी सॉल्व हो सकती है, पर बहुत बड़ी मेथड हो जाएगी, तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उसी से करना एग्जाम में। नहीं तो 6 वेरिएबल की 6 इक्वेशन एलिमिनेशन से करोगे तो बहुत टफ होगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, उसके बाद आगे बढ़े। चलो इधर देखो, ये ए और बी का डी मिड पॉइंट है, बी और सी का ई मिड पॉइंट है, ए और सी का एफ मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 बाई टू इक्वल टू 1, y1 प्लस y2 बाई टू इक्वल टू 1, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, और ये मिड पॉइंट दे रखा तो इधर भी 1 इधर भी 1। ऐसे ही 2 और -3 लिखे, ऐसे ही 3 और 4 लिखे, 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा और मिड पॉइंट दे रखा है, तो इधर तो x की जगह 1 आएगा और y की जगह भी 1 आएगा ना, और इधर x1 प्लस x2 है, ये इसमें ये x2 और x3 है, इसमें x1 और x3 है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, 8 1 2 3, तीनों को 8 कर दो, तो 2x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, और 4 तो 6 12 आ जाएगा इधर, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो गया? 6। x1 प्लस x2 प्लस x3 6 हो गया, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। अब देखना आप क्या कर रहा हूं, ये शॉर्टकट मेथड बताइए, मैंने तीनों को प्लस कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में x1 x2 कितना है बताओ? इक्वेशन 1 में x1 x2 कितना है? जिनका ध्यान इधर है उनको मेरी बात समझ में आएगी। x1 x2 कितना है? y1 2, यहां 2 पुट कर दो, 2 प्लस x3 इक्वल टू 6, तो x3 इक्वल टू कितना हो गया? 4 आया। फिर बाई 2, x2 प्लस x3 कितना है? 4, x2 प्लस x3 को 4 पुट कर दो, तो x1 कितना आ जाएगा? 2, देन बाई 3, x1 प्लस x3 कितना है? 6, 6 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। x1 x2 x3 फाइंड कर लिए मैंने, आ गया समझ में? अब कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्या अनुष्का? 6, इसमें मैंने x1 और x3 की जगह 6 पुट किया है, तो 6 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। अनुष्का क्या बोलना चाह रही थी? नहीं, कुछ नहीं बोलना है ना? ओके, किसी को डाउट है? बोलो। नो सर। चलो y फाइंड करके दो आप, मैंने x फाइंड करे, y आप फाइंड करो, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, कुमकुम y3 0 आया, y1 y2 y3 पहले बताओ, ये मैंने लिखूंगा, आप फाइंड करोगे आप यहां से भी, जैसे बताया इक्वेशन नंबर 8 बनाकर। y1 8, y2 6, y3 0, y3 कितना है? y2 -6, ये आपने फाइंड करे हैं, मैंने नहीं फाइंड करे, इतना तो करना आना चाहिए आपको, सबको जरूरी कंपलसरी है।